हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। बिहार में ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल ऑल इन 8454 आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता है। आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब ठीक ठाक ही होंगे। आज का वीडियो फाइनली वैसे स्टूडेंट के लिए है जो बीए पार्ट 3 सेशन 21 से 24 के छात्र एवं छात्रा हैं। आज हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस के वे सारे वीवीआई प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैंने ऑलरेडी इसके पहले पेपर 5 और पेपर 6 का वीडियो बना दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से वो सारे वीवीआई प्रश्न आप देख सकते हैं। आज का वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 7 के वे सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे बीए पार्ट 3 टॉप 10 क्वेश्चन यानी 10 प्रश्न आपको बताएंगे और आपके एग्जाम में 100% है कि उसमें से आपको 7 से 8 प्रश्न एग्जाम में जरूर आएंगे, ठीक है। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो अभी बीए पार्ट 2 का एग्जाम हुआ है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आपने हमसे बीए पार्ट 2 में अगर हमसे जुड़े होंगे यानी आप पढ़े होंगे तो आप हमारे चैनल के बारे में आप भली भांति समझ रहे होंगे, ठीक है। प्रश्न उत्तर को याद कैसे करें, ठीक है। 3 घंटे में 32 पेज कैसे लिखे तथा इस ट्रिक को अपना एंड फुल मार्क्स पाओ। मैंने इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको पेपर 5 में दे चुके हैं, ठीक है। तो देर ना करते हुए चलते हैं हम पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 7 के वे सारे वीवीआई प्रश्न की तरफ। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, राजनीतिक संचार के अर्थ एवं महत्व की विवेचना कीजिए। यानी आपको बताना है कि राजनीतिक संचार का क्या अर्थ है और इसका क्या महत्व है, इसके बारे में बताना है। या फिर दोस्तों आपसे क्वेश्चन ऐसे भी घुमा सकता है कि राजनीतिक संचार के अर्थ एवं महत्व पर एक निबंध लिखें। क्वेश्चन ये ग्रेजुएशन के एग्जाम है, क्वेश्चन आपको जिस प्रकार से घुमा के दिया जा सकता है यानी संभावना हो सकती है उस प्रकार से आपको एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा के देता है और बच्चे वहाँ फंस जाते हैं। तो आपको फंसना नहीं है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को अच्छा तरीका से समझ लेते हैं तो आपका जो है आपको आंसर बुझिए कि आपको 25% आपको क्वेश्चन से ही आपको याद हो जाते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, राजनीतिक व्यवस्था में भर्ती के महत्व की व्याख्या कीजिए। यानी आपको बताना है कि राजनीतिक व्यवस्था में भर्ती का क्या महत्व है, उसके बारे में आपको बताना है। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है दोस्तों कि राजनीतिक व्यवस्था में भर्ती के महत्व पर प्रकाश डाले, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमसे 3 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, राजनीतिक समाजशास्त्र के अध्ययन संबंधित मार्क्सवादी उपागम की विवेचना कीजिए। यानी बताना है कि राजनीतिक समाजशास्त्र के अध्ययन के संबंधित जो मार्क्सवादी सिद्धांत है उसके बारे में, ठीक है। यह क्वेश्चन ऐसे भी आपसे दे सकता है कि घुमा के आपको दे सकता है कि राजनीतिक समाजशास्त्र के अध्ययन संबंधित मार्क्सवादी उपागम जो है उस पर प्रकाश डाले, या फिर विवेचना की जगह पर या प्रकाश की जगह पर आपको हटा देगा, वहाँ पर बोल देगा व्याख्या करें। तो आपको वहाँ थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, लोकतंत्र में राजनीतिक संचार की भूमिका एवं महत्व की विवेचना कीजिए। यानी आपको बताना है कि लोकतंत्र में जो राजनीतिक संचार की क्या भूमिका है और उसके क्या महत्व है उसके बारे में, ठीक है। कि जो राजनीतिक संचार में जो लोकतंत्र की भूमिका है उसी के बारे में आपको बताना है, ठीक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा हमारा, राजनीतिक आधुनिकीकरण की परिभाषा दीजिए तथा इसके प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। यानी आपको बताना है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण किस प्रकार से आप परिभाषित करते हैं तथा इसकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं उसके बारे में भी बताना होगा आपको। या दोस्तों आपसे क्वेश्चन ऐसे भी आपको दे सकता है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण की परिभाषा दीजिए तथा इसके प्रमुख विशेषताओं पर एक निबंध लिखें, ठीक है। तो क्वेश्चन किसी प्रकार से घुमाएं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सारे बच्चों से हमारा एक रिक्वेस्ट है कि मैं जो भी प्रश्न बता रहा हूं आप अपने नोटबुक यानी अपने कॉपी में, एक अच्छा सा कॉपी में इन सारे प्रश्नों को आप लिख लीजिए, क्योंकि आपको बाद में याद करने में या फिर मैं जब इसका आंसर कराऊं तो आपको थोड़ा सा भी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। सारे बच्चे, सबसे पहले जो बच्चे अभी तक कॉपी नहीं लिए हैं, कॉपी लेके नहीं बैठे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है फिर से कि आप इन सारे प्रश्नों को अपने नोटबुक यानी कॉपी में उसे अच्छा तरीका से लिख लें ताकि आपको थोड़ा सा भी ये दिक्कत ना हो जब इसका प्रश्न उत्तर आप याद करें तो, ठीक है।
अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमसे क्या कह रहा है, राजनीतिक सहभागिता के विभिन्न रूपों का विश्लेषण कीजिए। यानी आपको बताना है कि राजनीतिक सहभागिता के जो विभिन्न रूप है उसके बारे में आपको बताना होगा। या फिर क्वेश्चन आपसे ऐसे भी घुमा देता है, एग्जाम में देखने को मिलता है कि राजनीतिक सहभागिता के विभिन्न रूपों पर एक निबंध लिखे या फिर प्रकाश डालें, ठीक है, या 100% व्याख्या करें। जैसे ये हो जाएगा राजनीतिक सहभागिता के विभिन्न रूपों पर टिप्पणी लिखें, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में सामाजिक न्याय आंदोलन के विकास को रेखांकित कीजिए। यानी बताना है कि भारत में जो सामाजिक न्याय आंदोलन का विकास किस प्रकार से हो रहा है हमारे समाज में, उसके बारे में आपको बताना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, भारत में धर्मनिरपेक्षतावाद पर एक निबंध लिखे। यानी बताना है कि भारत में जो धर्मनिरपेक्षतावाद है उसके बारे में किस प्रकार हमारे भारत में अभी लागू है और किस प्रकार से ये हम कह सकते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो एक धर्मनिरपेक्ष है, उसके बारे में आपको बताना है। दोस्तों एक और ये आपसे कहना था कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए, ताकि हमारे जो टीम आपके लिए दिन रात मेहनत कर रही है उनको जब पता चलता है कि आप बिहार के इस ज़िले से देख रहे हैं तो उनको काफ़ी खुशी मिलता है। तो आई होप आप सारे बच्चे फटाफट कमेंट कीजिए। अगर किसी प्रकार का अगर आपको दिक्कत भी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम आपके लिए सदा आपको हेल्प किया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात कि अभी तक ये सारे वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं तो आप फटाफट शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे जो भी वीडियो होगा वो आपका, अगर मैं इसका आंसर बता रहा हूँ तो आपको फटाक से आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप इन सारे प्रश्नों का आप उत्तर आसानी पूर्वक से आप याद कर ले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम बढ़ते हैं। राजनीतिक सांस्कृतिक का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा इसके महत्व का वर्णन कीजिए। यानी आपको बताना है कि राजनीतिक संस्कृति का क्या अर्थ है और इसका महत्व क्या है। यानी बताना है कि राजनीतिक संस्कृति का अर्थ और महत्व के बारे में आपसे ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि राजनीतिक विकास की परिभाषा दीजिए, इसके मुख्य विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। यानी आपको बताना है कि राजनीतिक विकास को किस प्रकार से उसको परिभाषित आप कर सकते हैं, यानी राजनीतिक विकास को आपको परिभाषित करना है तथा इसके क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे 10 ही क्वेश्चन देना था लेकिन 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिया गया है, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि काफ़ी ही इम्पोर्टेंट थे, इसलिए ले लिया गया है। अगर आप इन सारे 12 प्रश्नों को अगर आप याद करके जाते हैं, ठीक है, तो आपका एग्जाम अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा जाएगा। आपसे क्वेश्चन वहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे लेकिन आपको 10 प्रश्नों का जवाब नहीं देना रहता है, वहाँ पे मात्र आपको 5 ही प्रश्नों का जवाब देना रहता है। तो आप इन सारे प्रश्नों को अगर आप अच्छा तरीक़ा से याद कर लेते हैं तो आपका एग्जाम अच्छा नहीं बल्कि काफ़ी ही बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या हमसे कह रहा है, थोड़ा समझ लेते हैं। राजनीतिक सामाजिकरण से आप क्या समझते हैं, इसके कौन कौन से अभिकरण है। यानी बताना है कि राजनीतिक सामाजिकरण से आप क्या समझते हैं और इसके कौन कौन से अभिकरण है उसके बारे में आपको बताना है। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर किसी प्रकार से अगर आपका दिक्कत है तो आप हमें जो है टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप हमें यूट्यूब का कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहाँ से भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम देके आइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।